हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है कौन सा, गुरु बीजाणु धानी। टॉपिक का नाम क्या है भाई, गुरु बीजाणु धानी। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ाया था कि भाई जो गुरु बीजाणु धानी होती है वो कहाँ निर्मित होती है, ये अंडाशय में निर्मित होती है। तो भाई इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, कार्पल या अंडप होता है, ठीक है। ये पूरा कार्पल या अंडप होता है। सबसे ऊपरी भाग हमने बताया था वर्तिकाग्र होता है। नलिका रूपी संरचना वर्तिका के बारे में हमने बता दिया। और इसका जो आधारी भाग होता है अंडप का, वो क्या कहलाता है, अंडाशय होता है। तो अंडाशय के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड कहते हैं। और इन बीजांड को ही, इस बीजांड को ही क्या कहा जाता है भाई, गुरु बीजाणु धानी कहा जाता है। तो हम इसको बीजांड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि भाई जो बीजांड होते हैं एक निश्चित व्यवस्था में, अंडाशय की ये वाली जो भित्ति होती है, अंडाशय की आंतरिक जो भित्ति होती है, यहाँ से निश्चित व्यवस्थित क्रम में लगे हुए रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीजांड न्यास कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कि ये जो बीजांडन्यास की जो व्यवस्था होती है, मतलब ये इसके द्वारा, एक व्रंत के द्वारा या प्लेसेंटा के द्वारा अंडाशय भित्ति से जुड़े हुए रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीजांड व्रंत। तो यहाँ हम इधर स्ट्रक्चर देखेंगे बीजांड की संरचना। तो ये पूरा क्या हो गया, बीजांड हो गया, ठीक है। ये अंडाशय भित्ति से एक विशेष प्रकार की तंतुवत संरचना से जुड़ा हुआ रहता है, जो क्या कहलाती है, बीजांड व्रंत कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी संरचना के बारे में। तो पहले हम इसकी पोजीशन के बारे में लिखते हैं कि अंडाशय के अंदर अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है भाई, बीजांड कहा जाता है। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, बीजांड, ठीक है। अब इसके बाद कि जो प्रत्येक बीजांड एक व्रंत जैसी संरचना द्वारा, एक व्रंत जैसी संरचना के द्वारा अंडाशय की भीतरी भित्ति पर, अंडाशय की भीतरी मतलब आंतरिक भित्ति पर उपस्थित रहता है। या हम कह सकते हैं कि भाई बीजांड व्रंत के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो हम ये कह देते हैं भी बीजांड के व्रंत को क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। यहां तक क्लियर है भाई। अब इसके बाद बात करते हैं बीजांड की संरचना के बारे में कि भाई ये तो बीजांड व्रंत हो ही गया, जिसके कारण मतलब इस बीजांड व्रंत के कारण ही जो पूरा बीजांड होता है कहाँ से, अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है। अब उसके बाद इसमें और संरचनाएं होती हैं, विभिन्न भाग होते हैं, जैसे हाइलम, राफे, निभाग। अब इनके बारे में अध्ययन करते हैं कि भाई हाइलम में क्या होता है, ठीक है। तो हाइलम की बात करें तो ये बीजांड व्रंत हो गया, ये पूरा क्या हो गया, बीजांड हो गया, जहां पर बीजांड व्रंत से आपस में जब मिलते हैं, ये बीजांड व्रंत यहाँ तक और ये पूरा बीजांड, तो जहां बीजांड व्रंत और जो बीजांड मिलते हैं वो वाला जो भाग होता है, मतलब इनके जो जुड़ने का जो स्थान होता है, वो क्या कहलाता है भाई, हाइलम कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद कि हाइलम के ऊपर कुछ उभरा हुआ भाग पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं राफे कहते हैं, ठीक है। जो बीजांड होता है
इसका जो आधारी भाग होता है, बीजांड का आधारी भाग होता है, क्या होता है भाई, निभाग होता है। ठीक है, बीजांड का आधारी भाग क्या होता है, निभाग होता है। और बीजांड का जो शीर्ष भाग होता है उसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार कि भाई इनमें क्या होता है, थोड़ा गैप पाया जाता है। ठीक है, ये द्वार के समान संरचना पाई जाती है, स्पेस पाया जाता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। अब इसमें बीजांड पाया जाता है, ये आवरण के द्वारा घिरा हुआ रहता है, जैसे कि बाह्य आवरण, अंत है आवरण। तो कई बार क्या होता है कि बीजांड के अंदर दो आवरण पाए जाते हैं, दो आवरण, जैसे भाई बाहर का आवरण और अंदर का आवरण। तो ये इस प्रकार का जो बीजांड होता है कौन सा होगा, द्विअध्यावरणी हो गया। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो बीजांड होते हैं उनमें केवल एक ही आवरण पाया जाता है, तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है एक अध्यावरणी कहलाता है। मतलब कि भाई ये क्या होते हैं, इसके अध्यावरण मतलब एक प्रकार से आवरण, तो ये अंदर की तरफ क्या हो गया, पूरा बीजांड। इसमें ये एक ही प्रकार का जब आवरण पाया जाता है, एक ही आवरण, तो उसको हम बोलते हैं एक अध्यावरणी। जब यहाँ इसमें जो बना रखा इसमें दो पाए थे, एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, तो ये कौन सा हो गया भाई, द्विअध्यावरणी। और कई बार जो बीजांड होता है उसमें एक भी आवरण नहीं पाया, तो मतलब ये अध्यावरण नहीं पाए जाते, तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है कौन सा होता है, अध्यावरणी कह सकते हैं, अध्यावरणी। या हम कह सकते हैं कि अध्यावरण रहित, मतलब उसमें अध्यावरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके केंद्र भाग में, ठीक है, सेंटर भाग में ये जो पाई जाती है मृदुत्व की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बीजांडकाय। इसमें क्या पाई जाती है, मृदुत्व की कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, बीजांडकाय कहलाती है। और इसमें क्या पाया जाता है, एक भ्रूण कोष पाया जाता है। ठीक है, भ्रूण कोष पाया जाता है जिसमें भ्रूण का विकास होता है। तो बीजांड की संरचना। तो अब हम इसके एक एक जो पार्ट होते हैं, जो भाग होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाई बीजांड व्रंत के बारे में। तो सबसे पहला भाग है गुरु बीजाणुधानी की संरचना में, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, बीजांड व्रंत के बारे में। बीजांड व्रंत क्या होता है, ठीक है, कि बीजांड व्रंत एक व्रंत मतलब तंतुवत समान संरचना होती है, बीजांड व्रंत कहलाती है। और इसका काम बताया था कि ये किससे जुड़ी रहती है, मतलब बीजांड से अंडाशय भित्ति को जोड़े रखती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि बीजांड एक व्रंत जैसी संरचना होती है, व्रंत जैसी संरचना बीजांड व्रंत होती है। ठीक है, बीजांड व्रंत द्वारा बीजांडासन पर लगा रहता है। ठीक है, अब उसके बाद बताया कि भाई जहां बीजांड व्रंत और जो बीजांड जो जुड़े हुए रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। इसको हिंदी में बोला जाता है नाभिक। तो बीजांड व्रंत जिस स्थान से बीजांड से जुड़ा रहता है, बीजांड से जुड़ा रहता है, वह हाइलम, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या कहते हैं भाई, नाभिक कहलाता है। ठीक है भाई, कि ये बीजांड व्रंत हो गया, पूरा बीजांड जहां पे जुड़ा हुआ ये भाग क्या कहलाया है, हाइलम कहलाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें इसके ऊपर ही एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, राफे कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कि प्रत्येक प्रकार के बीजांड में बीजांड व्रंत बीजांड के शरीर के
बीजांड के शरीर के पार्श्व भाग के सहारे, मतलब साइड में पार्श्व भाग के सहारे व इससे संयोजित होकर बीजांड के मुख तक विस्तारित होकर एक उभरी हुई संरचना बनाता है, एक उभरी हुई संरचना बनाता है जिसे राफे कहते हैं। ठीक है भाई, इसमें क्या लिखा है कि भाई बीजांड में, कि ये पूरा जो बीजांड होता है इसमें बीजांड वृंत क्या होता है भाई, ये बीजांड वृंत होता है। इसके पार्श्व मतलब साइड के सहारे क्या करता है भाई, वृद्धि करता है, इसके सहारे वृद्धि करता है और इससे संयोजित होकर, मतलब इसी से बीजांड से संयोजित होकर एक उभरी हुई संरचना बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, राफे। अगर ये भी नहीं याद तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो बीजांड वृंत का जो उभरा हुआ भाग होता है ऊपर की तरफ, वो क्या कहलाता है, राफे कहलाता है। उभरा हुआ भाग ही क्या कहलाता है, राफे कहलाता है। तो ये हो गया इसका पहला भाग बीजांड वृंत। उसके बाद बात करते हैं इसके अध्यावरण की। तो जो सेकंड भाग होता है इसका क्या होता है भाई, अध्यावरण। अध्यावरण क्या होता है कि भाई जो बीजांड होता है ये कंप्लीट, इसके जो बाहर का जो आवरण होता है ये क्या कहलाता है, अध्यावरण कहलाता है। तो इसमें हम लिखेंगे बीजांड का बाह्य आवरण, मतलब बाहर का आवरण क्या कहलाता है, अध्यावरण कहलाता है। अध्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब अध्यावरण के आधार पर ये कैसे होते हैं भाई, तीन प्रकार के होते हैं भाई। एक अध्यावरणी जहां एक पाया जाता है, दूसरा होता है द्विअध्यावरणी, तीसरा होता है अध्यावरण रहित। तो सबसे पहला इसमें हम पढ़ेंगे एक अध्यावरणी बीजांड। एक अध्यावरणी बीजांड। एक अध्यावरणी बीजांड क्या होता है कि भाई इस प्रकार के बीजांड जिसमें केवल नाम से स्पष्ट है एक अध्यावरणी, मतलब एक ही क्या पाया जाता है, बाहर की तरफ आवरण पाया जाता है। जैसे हम बाह्य आवरण को हटा दें तो इसमें केवल एक ही आवरण पाया जाता है, तो वो कौन सा हो गया, एक अध्यावरणी। इसमें लिखेंगे इस प्रकार के बीजांड, इस प्रकार के बीजांड जिनमें केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है, ठीक है, कौन से कहलाते हैं, एक अध्यावरणी बीजांड कहलाते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के जो बीजांड होते हैं द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में वर्ग कौन कौन से, एक तो वही गेमोपेटेली वर्ग में, और दूसरा मोनोक्लेमाइडी में। मोनोक्लेमाइडी के जो सदस्य होते हैं उनमें एक अध्यावरणी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है द्विअध्यावरणी बीजांड। सेकंड है कौन सा, द्विअध्यावरणी। तो द्विअध्यावरणी मतलब दो अध्यावरण, मतलब आवरण। तो भाई ऐसे बीजांड लिख सकते हैं, ऐसे बीजांड जिनमें क्या, दो अध्यावरण होते हैं, जिनमें दो अध्यावरण, दो आवरण होते हैं। तो जो हमने बनाया है कौन सा होता है भाई, द्विअध्यावरणी। एक तो अंत है अध्यावरण और एक बाह्य अध्यावरण। तो ये कैसे हो गया, द्विअध्यावरण। तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है ये अधिकांशतः एक बीजपत्री पादपों में, अधिकांशतः किसमें, एक बीजपत्री पादपों में। और द्विबीजपत्री पादपों की बात करें तो द्विबीजपत्री में ये पॉलीपेटेली वर्ग के सदस्यों में पाए जाते हैं। पॉलीपेटेली वर्ग के सदस्यों में
द्विअध्यावरणीय प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ठीक है, और जो थर्ड जो प्रकार का होता है कौन सा होता है भाई, अध्यावरण रहित या अध्यावरणीय, इसको हम लिख देते हैं अध्यावरण रहित बीजांड। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई ऐसे बीजांड जिसमें अध्यावरण नहीं पाया जाता है, तो ऐसे बीजांड जिनमें अध्यावरण नहीं पाया जाता है, अध्यावरण रहित बीजांड कहलाते हैं। और इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो पाया जाता है किसमें, लोरेंथेसी और बेलेनोफोरेसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है। तो यहां तक क्लियर है भाई।